राम हरे हरे राम। हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा हरे राम। दंडवत प्रणाम। आज और एक हरे भगवत श्रीमद् भगवतम पठन क्लास में हम लोग सब साथ में सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग वर्तमान में गुरु प्रणाम एवं भगवान का आह्वान कर लिए हैं। हम लोग अभी जाएंगे सीधा भागवतम पठन में। तो भागवतम पठन के अंदर हम लोग अभी तक 1 नंबर अध्याय एवं 2 नंबर अध्याय पहला कैंटो का कर चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं तीसरा नंबर अध्याय। तीसरा नंबर अध्याय में हम जो यहाँ पे भगवान का विभिन्न अवतार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 1 नंबर अध्याय में नवमी शरण में जब सूत गोस्वामी सूत गोस्वामी सनकादि ऋषि को जब ज्ञान दे रहे थे, वहां पे सनकादि ऋषि ने 6 प्रश्न किए थे। 6 प्रश्न के अंदर एक प्रश्न था जे कि जो भगवान का विभिन्न अवतार का नाम क्या है, भगवान किस किस रूप में अवतरित होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमको 3 नंबर अध्याय में मिलेगी। तो 3 नंबर अध्याय में जो हमको प्रश्न मिल रहा है, जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है भगवान का, तो उसमें भगवान जो पहला भगवान का पहला अवतार है चतुष कुमार के रूप में। चतुष कुमार के रूप में भगवान का पहला अवतार आते हैं। और बहुत वो लोग तपस्या करते हैं करके, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं करके वो लोग मुक्त हो जाते हैं। फिर दूसरा अवतार में आते हैं। एक मिनट, दूसरा वराह अवतार। दूसरा अवतार बोल देते हैं। दूसरा अवतार में आते हैं बराह अवतार रूप में, जो जब भगवान बराह रूप लेते हैं, केशव तो केशव धूत शुकर रूप, जय जगदीश हरे। तो बराह अवतार रूप लेके धरती की जो ये जो हमारा पृथ्वी लोक है, इसको जब रसातल में गिरा दिए थे हिरण्यकश्यप, तो वहां से उद्धार करते हैं, हिरण्यकश्यप को वध करते हैं। उसके बाद तीसरा अवतार होता है नारद मुनि। तीसरा अवतार होता है आ, नारद मुनि के रूप में तीसरा अवतार आता है। नारद मुनि को भगवान का सप्तवेश अवतार के रूप में बताया जाता है। और चौथा अवतार होता है, चौथा अवतार कौन थे भगवान का, नर एक नारायण। मिनट। नर हाँ, नारायण। नार नारायण के रूप में जो जमराज का, नर नारायण। नार नारायण के रूप में, ऋषि नार नारायण के रूप में चौथा अवतार आते हैं। जो जामराज और उनका पत्नी द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो लोग जुड़वा होते हैं और वो लोग तपस्या करते हैं। तो उसके बाद पंचम अवतार होता है कपिल मुनि। पंचम अवतार जी। पंचम अवतार होता है कपिल मुनि, जो माता कपिल को। आ, आ, माता कपिल। देवहूति को जो शंख साधु। सांख योग के बारे में बताते हैं माता देवहूति को। तो यह कपिल मुनि तक पढ़े थे हम लोग। और ये गया 5 नंबर अवतार। 6 नंबर में कौन है, 6 नंबर हम पढ़े पठन किए हैं। दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान। दत्तात्रेय पठन नहीं किया हमने, अभी तक वहां तक नहीं हुआ। तो हम लोगों का नहीं। 5 नंबर अवतार जी। तक हमने पठन किए हैं। जो कपिल मुनि तक हमने जी। पठन किए हैं। उसके बाद 11 नंबर श्लोका से आज शुरू करेंगे। तो 11 नंबर श्लोका का हैंड रेज में पहले देखता हूँ साध्वी भक्ति देवीदास माता जी का। माता जी आप अनम्यूट करते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, मैं शेयर कर देता हूँ। शेयर करते हैं। 10 में कपिल कपिल मुनि का, 10 नंबर में कपिल मुनि है, माता जी देवहूति को ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद 11 नंबर आ जाते हैं। तो यहीं से आप पठन कीजिए। हाँ, तो हम लोग अब सब 6 नंबर पढ़ना है ना प्रभु जी। श्लोक 6। नहीं, ग्यारह श्लोक ग्यारह नंबर नंबर से 11। श्लोक नंबर 11। क्या? 11 षष्ठ पढ़ना है? अवतार, हाँ छठा सिक्स। श्लोक संख्या 11, छठा अवतार। छठा हाँ जी। अवतार। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय। षष्ठम मत्रे पत्यंतवा व्रतः प्राप्तोऽनसूयया आन्वीक्षिकी कीमल कार्या
प्रहलाद दादिव्य उचीवान। षष्टम आज शब्दार्थ भी पढ़ूंगा भैया। हाँ, शब्द भी पढ़ना है। षष्टम छठवां पढ़ने हैं। छठवां अत्रे अत्रिका अत्यव तत्वम पुत्र तत्व व्रत मांगने पर प्राप्त प्राप्त किया गया। अनसुईया अनसुईया द्वारा अन्वेषकीम आध्यात्म के विषय में प्राप्त किया। आध्यात्म के विषय पर अलकार्य अलर्क को प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों को उच्चीवान बताया। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों जैसे यदु हैया या आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान अत्रि ऋषि तथा अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में श्री भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और श्री भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अपन आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क प्रहलाद यदु है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दत्तात्रेय जो अपना जो अवतार के रूप में आविर्भाव हुए थे, वो अत्रि मुनि और अनुसुआ, माता अनुसुआ क्या पुत्र के रूप में। तो माता अनुसुआ जितना भी सती औरत का सतीत्व के बारे में बताया जाता है, तो माता अनुसुआ जी का सबसे ज्यादा नंबर है, मतलब सबसे स्कोर अच्छा है, मतलब सब सर्वोच्च श्रेणी का वो पतिव्रता नारी थी। ठीक। तो अनुसुआ जी का बहुत सारे परीक्षा लिए जाते थे। तो किसी एक इसके साथ रिलेटेड एक स्टोरी है कि अनुसुआ का जो सतीत्व का जो प्रमाण करने के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छद्मवेश धारण करके आते हैं। आके बोलते हैं जो आप तो इतना बड़ा सती हो तो आपको परीक्षा देना होगा। तो बोलता है हाँ, नहीं, वो आके बोलते हैं कि हमको कुछ ब्राह्मण सेवा चाहिए। तो बोलते बोलिए क्या सेवा करना है। तो वो बोलते हैं कि आप हमको सेवा देंगे लेकिन बिना वस्त्र में। बिना वस्त्र में। तो ये तो ब्राह्मण को सेवा देने के लिए तो प्रतिज्ञाबद्ध है, और दूसरा है कि बिना वस्त्र में तो दे नहीं सकती। तो अ, अनुसुआ देवी ने क्या करती हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनको शक्ति देते हैं, जिसके द्वारा वो उन तीनों को बच्चे बना देते हैं। बच्चे बना के बच्चे उसके सामने मातृ रूपे माता के रूप में आविर्भूत होता है। तो ये तीनों उनके सामने बच्चे के रूप में होते हैं। उसके बाद वो तीनों संतुष्ट हो जाता है माता जी का, मतलब अनुसुआ जी का व्यवहार से, और उसके बोलते हैं आपको क्या वर चाहिए। तो बोलते हैं आप तीनों को मैंने संतान के रूप में चाहता हूँ, एक ही रूप में। तो तभी दत्तात्रेय ऋषि के रूप में या संतान के रूप में ये माता अनुसुआ जी ने ये संतान को सौंपा। तो ये जो दत्तात्रेय है ना, ये तो गोत्र भी है ना अपना अपना बंगाल में, इसमें अपना उत्तर भारत में दत्तात्रेय गोत्र एक गोत्र माना जाता है ना। ये जो इस ऋषि के नाम से ही वो गोत्र का उत्पन्न हुआ है। गोत्र जानते हैं ना आप लोग? जी जी हाँ गोत्र होता है ना, दत्तात्रेय जी एक गुरु जी। गोत्र होता है ना। तो कभी हमारा कोई बड़ा राजनीतिक नेता भी कभी जी। कभी क्लेम करता है कि वो दत्तात्रेय गोत्रों के है। सुने हैं ना आप लोग? सुने कि नहीं? नहीं सुने? राहुल गांधी ने क्लेम करता है कि वो दत्तात्रेय गोत्रों के हैं। ठीक है। तो वही है दत्तात्रेय, जो इसी ऋषि से जो
अपना बाकी जो जनरेशन, जो बाकी जो नेक्स्ट उत्पत्ति हुआ था, तो वो दत्तात्रेय गोत्र के अंदर में आता है। ये दत्तात्रेय क्या किए थे, ऋषि ने, इन्होंने बाकी को भी ज्ञान दिए थे। किसको दिए थे? उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य यदु, हेहाय हेहाय आदि जो और बाकी सब जो ऋषि महर्षि थे, उनको भी ये ज्ञान का उपदेश दिए थे। तो यही छोटा सा वर्णन है दत्तात्रेय के बारे में, और ज्यादा हमें मालूम भी नहीं और आप लोगों को मालूम होगा। तो बाद में अगर इसका कोई रेफरेंस आए तो हम उसको लेके आगे बढ़े। नेक्स्ट श्लोका कौन पढ़ेंगे? ज्योत्सना माता जी का हैंड रेज देख रहा हूँ, माता जी आप पढ़ कीजिए 12 नंबर श्लोका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत। स अयामाद्यै सूरगणैरपात्स्वायम्भुवान्तरम्। शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात, सप्तमे सातवां, आकुत्याम आकुति के गर्भ से, रुचे प्रजापति रुचि के द्वारा, यज्ञ यज्ञ रूप में श्री भगवान का अवतार, अभ्यजायत अवतरित हुए, सह वे, याम आद्यय याम इत्यादि से, सूरगण देवताओं के द्वारा, अपात शासन किया, स्वयंभू अंतरम स्वयंभू मनु का काल, परिवर्तन मनवंतर। अनुवाद। सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र याम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु देवताओं द्वारा ग्रहण किए गए प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो श्री भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर शासनभार संभालते हैं। स्वयंभू मनु आधुनिक युग वैवस्वत मनु का है। ये के काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्रलोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय श्री भगवान स्वयं इंद्र बन गए। याम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने संसार का शासन संभाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सुंदर पठन किए। तो हमारा सप्तम सप्तम अवतार के रूप में कौन आए थे? यज्ञ। यज्ञ कौन थे? यज्ञ थे प्रजापति रुचि तथा माता आकुति की पुत्र के रूप में। एक्चुअली यज्ञ भगवान का अवतार। अवतार में यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बोल रहा है, कई अवतार आते हैं। भगवान अवतार तो भगवान के होते हैं। तो भगवान कभी कभी क्या करते हैं, अपना डिपार्टमेंट चलाने के लिए अलग अलग देवताओं को भगवान ने पोजीशन दे के रखी है। जैसे ब्रह्मा, इंद्र आदि सब दायित्व दे के रखी है। लेकिन किसी भी वक्त ऐसा आ जाए जो कोई रेस्पॉन्सिबल, जो दायित्वपूर्ण व्यक्तित्व तो नहीं मिल रहा है, तब भगवान कभी कभी वो खुद काम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर किसको दिए हैं? राजनाथ सिंह जी को दिए हैं, है ना। अगर किसी कारण से राजनाथ सिंह जी बीमार हो गए या कोई भी किसी कारण से वो एब्सेंट हो गया, उसको उससे द्वारा ये चलाना मुश्किल है, तो तत्क्षणात प्रधानमंत्री का क्या काम होगी? प्रधानमंत्री और किसी को नहीं देंगे, वो काम खुद ही हाथ में ले लेंगे, लेके वो चला देंगे। उसके बाद कोई एक दो व्यक्ति मिल जाए तो बाद में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन तत्क्षणात क्या करेंगे? तत्क्षणात अपना दायित्व में ले लेंगे। तो भगवान भी इस प्रकार जब किसी पोजीशन को देने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो खुद भी चला देते हैं। जैसे स्वयंभू मनु, जो व्यवस्थक मोनू कहा रह रहे हैं, आधुनिक युग का जो हमारा जो मोनू है वो कौन है? व्यवस्थक, है ना। वैवस्वत मोनू है हमारा वर्तमान मोनू जो है।
तो शंभु मनु तो शुरू का जो जी काल में कोई ऐसा उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे जो इंद्रलोक के राजा का पद ग्रहण करे। तो उस टाइम पे कौन आ, उस टाइम पे यज्ञ भगवान स्वयं चंद्र इंद्र स्वयं इंद्र बन गए और एज ए यज्ञ के रूप में, है ना। यम आदि अपने पुत्रों को देवताओं की सहायता भगवान यज्ञ ने संसार का संभाला। तो क्राइसिस में भगवान ने खुद मैनेज किया, इसलिए भगवान यज्ञ के रूप में अवतरित हुई थी, नहीं हम जानकारी करते थे। इसके नेक्स्ट पठन करेंगे, जसना माता का हो गया। देन नेक्स्ट आ जाएंगे उमा माता जी, उर्वशी माता जी, आपका आप पठन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभर्जातौरुक्रम दर्शयनुवर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। शब्दार्थ। अष्टमे आठवां अवतार मेरुदेव्यां तु की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से नाभे राजा नाभि जातः जन्म लिया उरुक्रमः सर्वथा शक्तिमान भगवान दर्शयन दिखाया वर्तम रास्ता श्री राणाम पूर्ण लोगों का सर्व सभी आश्रम जीवन के चारों आश्रमों द्वारा नमस्कृतम समादरित वंदनीय। अनुवाद। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती है: कुटिचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर शुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्वाइन कीजिए, चल रहा है क्लास। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं।
केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर श्लोका है और ये श्लोका जितना बार पढ़ेंगे उतना ही मधुर लगेगा ये श्लोका। और इसका जो व्याख्या जहां से किया गया है ना, वो श्लोका भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसके बात किया जा रहा है? जी यहाँ पे ऋषभ देव के बारे में बात किया जा रहा है। ऋषभ देव कौन थे? ये रुचि ऋषभ देव थे, ये राजा नाभि तथा मेरे उसका देव पत्नी मेरु देवी का पुत्र थे, ठीक है ना। राजा नाभि एंड जी मेरु देवी का पत्नी थे। ये भगवान का कौन सा अवतार है? 8वां अवतार, 8th अवतार के रूप में है ना, जो हम लोग जी 8th अवतार पढ़ते हैं। तो ये जो जी ऋषभ देव है, ये ऋषभ देव थे कौन? राजा भरत का पिताजी है। राजा भरत का पिताजी थे। राजा भरत मतलब जिसका नाम से ये भारत भूमि का नाम हुआ है। तो ये राजा भरत के पिताजी थे। तो ये ऋषभ देव क्या किए थे? अपना पुत्र को उन्होंने ज्ञान दिए। तो इसके इसके संदर्भ में हम एक श्लोका निकालेंगे, हाँ? एक श्लोका निकालेंगे जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, उसी को ही हम विश्लेषण करेंगे उस श्लोका से। तो वो श्लोका है 5 नंबर कैंटो का, 5 नंबर चैप्टर का पहला नंबर श्लोक है ना। पाँच तो लॉर्ड ऋषभ देव पाँच पाँच एक आप 551 है, 551। तो 551 जी में श्लोका क्या है? श्लोका आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अभी श्लोका देख पा रहे हैं आप लोग? ऋषभ दिख रहा उवाचो, है प्रभु जी। दिख रहा है ना? ऋषभ उवाचो जी नायं देहे देहभाजं निर्लोके कष्टान् कामान् अर्हति विभुजं ये तपोदीपं पुत्रिकायेन शतं शुद्धं जस्माद् ब्रह्मशोकम् अनंतम। तो ये सुन लिया मतलब देख पा रहे हैं ना, अपना श्लोका देख पा रहे हैं ना। तो ये जो जी जी प्रभु 5.5.1 जी। देख पा रहे हैं प्रभु जी। ये श्लोका में जी हाँ प्रभु देख पा रहे ऋषभ हैं प्रभु देव जी। ऋषभ देव अपना पुत्र को क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ये श्लोका अगर विश्लेषण कर लेंगे तो अभी मतलब पूरा जिंदगी का उद्देश्य भी बता देंगे। यहाँ पे क्या बोला? नायं देहे देहे भजं नील लोके। ये दुनिया में हम लोग जो शरीर प्राप्त किए हैं, ये शरीर किस लिए? हम देह नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमने ये दुनिया में क्या एक देह प्राप्त किए हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? कष्टान कामन अर्हति बीड़ भुजंगे। कष्टान हम लोग कष्ट करते हैं, उपार्जन करते हैं, किस लिए? अपना कामना को चरितार्थ करने के लिए। कामना किया है जो बीड़ भुजंग, बीड़ भुजंग मतलब वो जो होता है जो मल खाने वाले पशु होते हैं, बीड़ भुजंग जैसे। तो कुकुर शुकर जो क्या करते हैं? ये लोग मल खाते हैं, खा के आनंद पाते हैं और अपना जीवन को आराम से बिताते हैं। तो ऋषभ देव क्या बोल रहा है? अपना पुत्र को बोल रहा है जो आप ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त किए हैं, ये शरीर को प्राप्त करके जो कुकर शुकर की तरह जो बीड़ खाने वाले हैं, जो आपका मल खाने वाले हैं, इस प्रकार आनंद में अपना जिंदगी बर्बाद मत करो। हम लोग सुबह से शाम तक जो परिश्रम करते हैं, तो भगवत गीता में 15 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका में यही बोला गया। भगवान क्या बोल रहा है? भगवान बोल रहा है मामे वंश जीवा लोके जीवा भूतम सनातन मनोषष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान बोले जे मन और बाकी 5 इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य सुबह से शाम तक बहुत परिश्रम करते हैं, कष्ट। तो ये जो परिश्रम करते हैं किस लिए? ये आप लोग कभी भी सोचे? आप जो पूरा दिन भर जो भी काम करते हैं, उद्देश्य क्या है काम का? जीवन धारण करना। जीवन धारण तो कुत्ता बिल्ली भी करता है, शोर भी करता है। तो हमारा जीवन धारण और उनका जीवन धारण में क्या फर्क है? तो वहां पे बोलता है आर निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम इदत् पशुभिर्नराणाम्
धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मे न पशुभिर समाना। तो हितोपदेश में क्या बताया गया? आहार, निद्रा, भाई, मैथुन, ये चार कौन करते हैं? कोई भी पशु करते हैं, है ना। और वही काम अगर मनुष्य भी करते हैं तो मनुष्य और पशु में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का फर्क है, क्या है? धर्म। तो धर्म जो है मनुष्य का पशु से अलग करते हैं। तो धर्म क्या है? अभी धर्मों के बारे में जानना होगा। धर्म क्या है? भगवान ने क्या बोला धर्म के बारे में? धर्म के बारे में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 170 में बताया गया है इस प्रकार। धर्म के बारे में, एक मिनट, धर्म के बारे किसी में किसी के बताया। अस्तित्व सर्वा को स- अपने सर्वा अस्तित्व को बनाकर रखता है। सर्वापाधि विनिर्मुक्तम तत्परमात्मेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेशो सेवरं भक्ति रुच्यते। तो भक्ति किसको बोलते हैं? सर्वापाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि को त्याग करके अपना को खुद को निर्मल बनाने के बाद ऋषि के न, जो भगवान है, जो ऋषि, जो अपना इंद्रियों को मालिक है, उसका जब हम सेवा देते हैं तब ऋषि के न ऋषिकेश सेवनांग भक्ति रुच्यते। तो भगवान का सेवा देना है बिना अहंकार के साथ। जब हम इस प्रकार सेवा देंगे तब उसको बोलेंगे धर्म। तो ये जब धर्म, जब मनुष्य के अंदर ये धर्म है तभी मनुष्य जानवर से अलग है, अदरवाइज मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो ऋषभ देव क्या बोल रहा है उसका पुत्र को? उसको पुत्रों के बोला, नायम देह देह भाजन निर्लोके कष्टन कामान अर्हति भुजंगे। आप पूरा दिन भर कष्ट मत करो अपना इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। इस प्रकार तृप्ति तो कुकर शुकर भी करते हैं। तो आप इस प्रकार अपना जिंदगी का इतना अमूल्य जीवन का नष्ट मत करो। क्या करो? तपो दिव्यम पुत्री का ये न शक्तम। क्या बोल रहा है? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो, करके क्या करो? अपना मन का शुद्धिकरण करो। ये न शक्तम शुद्धो जस्माद, शुद्धो, जब आपका मन का शुद्धिकरण हो जाएगा, शुद्धो जस्माद ब्रह्म शोकम अनंतम। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख, हम लोग जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख का मात्रा क्या है? आप, आपका जीवा का जो स्वाद ग्रहण करने का मात्रा है, 2 गुलाब जामुन, 3 4 5, उसके बाद अगर गुलाब जामुन आपको दिया जाए तो आप भागेंगे वहां से, है ना। तो हमारा जो सुख, कोई भी चीज से हमारा इंद्रियों को तृप्त करने का सीमा बहुत सीमित है, बहुत ही। ये अति सामान्य जिनिस में ही हो, वस्तु में ही हो, तृप्त हो जाते हैं। तो उसका तृप्ति के लिए हम सुबह शाम परेशान होते हैं। भगवान क्या बोला? तपो दिव्यम पुत्री का सत्यम, अपना आत्मा का शुद्धिकरण कर लो। करने के बाद शुद्ध जस्मात ब्रह्म सुखम, उसके बाद आपको ब्रह्म सुख प्राप्ति होगा। कितना देर के लिए? 2 गुलाब जामुन खाने का जो आनंद है वो 2 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद 3 4 मिनट 5 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। यहां पे बोल रहे हैं अनंतम। अनंतम मतलब अनंत काल के लिए। जब हम सुबह सुबह जब हम चैतन्य चरितामृत का जो इसका जो शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं ना, तो वहां पे बोलते हैं आनंद अंबुधि वर्धनम। आनंद जो है, जो खुशियां, आनंद वर्धनम, वो बढ़ते जाता है। हम लोगों का क्या है, कोई भी जगह पे खुशियां जो है ना, एक पीक में जाने के बाद खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम जड़ जगत में क्या देखते हैं, जो क्रिकेट पसंद करता है ना बहुत आदमी, तो उनका फेवरेट दल खेल रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। जीतने के बाद जब जिस दिन फाइनल आया उस दिन चरम है ना, उनका आनंद चरम है। फाइनल में जीत लिया, आनंद का चरम। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एकदम एकदम मतलब बिल्कुल प्रेशरलेस हो जाता है। जैसे एग्जाम के सामने हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं, एग्जाम खत्म हो गया तो हम लोग दिशा हरा हो जाते हैं, क्या करना नहीं करना, है ना। तो इस प्रकार, लेकिन जो भगवान का जो भक्ति का जो आनंद है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये हमेशा बढ़ते जाएगा। तो यही बोल रहा है आनंद अंबुधि वर्धनम, मतलब ये हमेशा आनंद बढ़ते जाता है। तो भगवान क्या बोला? सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परमात्मेना निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऋषभ देव क्या किए थे? अपना संतान को यही उपदेश दिए थे जो हमने अभी तक पठन किए। अभी अभी कौन किए थे इसका पठन? कौन माता जी किए थे इसको पठन? जो
इसका तात्पर्य किसने, आपने दो बार अभी तात्पर्य पढ़िए। अभी सबको मैंने रिक्वेस्ट करूंगा ये तात्पर्य अच्छा ढंग से सुनना। जो ऋषभ देव उनका पुत्र को बताए थे, ऋषभ देव उनको पुत्रों के बताए थे, जो भरत महाराज थे उनका सबसे बड़ा पुत्र, और बाकी पुत्रों के ऋषभ देव ये ज्ञान दिए थे। अभी आप सुनिए, माता जी पठन कर रहे हैं, अभी आप पठन कीजिए। अभी देखिए मैं स्टोरी बता दिया उसका बैकग्राउंड, अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए, पठन कीजिए माता जी तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ। कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक उत्थान से संबद्ध विभाग: बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग। ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरमावस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर शुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ देव ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य बताया है कि इसके ऊपर व्याख्या जो इसको हम पढ़ लेना ही इटसेल्फ काफी है। तो इस जो तात्पर्य में 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में बताया गया है समाज का वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण 4 आश्रम, और ये 4 वर्ण 4 आश्रम में सर्वश्रेष्ठ है सन्यास। सन्यास है ना, सन्यास जो आश्रम है सन्यास है। तो सन्यास में भी 4 प्रकार के बोले हैं, तो 4 व्याख्या किए हैं। 4 व्याख्या में उन्होंने बोला परमहंस जो है ये सर्वोच्च श्रेणी का, ये कहाँ पे हुआ? सर्वोच्च श्रेणी अरे का जो केदारनाथ। सर्वोच्च श्रेणी का जो अपना भैया आप तो इधर ना, सन्यास। सबसे बढ़िया घर है, घर में बैठे रहो।
शिल्पी माता जी अपने को म्यूट करिए कर दिया प्लीज। कर दिया कर दिया कर दिया, मैंने कर दिया। तो सन्यास, सन्यास में चार प्रकार का सन्यास होता है। एक है कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। तो परमहंस है सर्वोच्च श्रेणी का। तो धीरे धीरे जो जो धीर अवस्था में जा सकते हैं वही सन्यास आश्रम में क्रमशः उन्नति करते करते परिव्राजक, कुटीचक, बहुदक, देन परिव्राजकाचार्य, और परवर्ती में क्या होता है, परवर्ती में परमहंस रूप में और चरम अवस्था में पहुंचते हैं। ठीक है। तो राजा नाभि का जो पुत्र है, राजा नाभि और मेरु देवी का पुत्र ऋषभ देव ने उनका पुत्र को यही ज्ञान दिए थे कि उनको पुत्रों को बोला दिव्य तपस्या करो। तपस्या क्या है? एक्चुअली तपस्या है जानबूझकर कुछ शारीरिक कष्ट सहना और खुद को इंद्रिय इंद्रियों से, इंद्रिय सुख भोग से खुद को अलग करना, है ना, इंद्रिय सुख भोग से खुद को अलग करना। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से 5 नंबर 551 का जो श्लोका है उसका विश्लेषण का अंश यहाँ पे उन्होंने इसी प्रकार का विश्लेषण वहां भी है, तो उसी का यहाँ पे पूरा उल्लेख करके बताया है कि हमारा हृदय का, हमारा आत्मा का शुद्धिकरण का प्रयोजन है। और शुद्धिकरण होगा तपस्या के माध्यम से। जब एक बार शुद्धिकरण हो जाएगा तो जो सुख अनुभव करेंगे ना, जो दिव्य सुख, जो ब्रह्म सुख अनुभव करेंगे, वो क्रमशः बढ़ते जाएगा, उनका कोई सीमा नहीं है। वो कभी आपको गुलाब जामुन खाने वाला सेटिस्फेक्शन जैसे ला देते हैं, सीमा आप नहीं होगा। संतुष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार ये संतुष्टि आपको आपको बंद नहीं करेगा, ये ओपन रहता है। तो आनंद अम्बुधि बार्धनम, तो वही बोलने गए हैं। तो हमको क्या होना, हमको इंद्रिय सुख, जहां पे कोई इंद्रिय सुख में लेने में व्यस्त है वो कभी तपस्या नहीं कर सकते और वो ब्रह्म सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने वही ज्ञान दिए थे, भगवान वही ज्ञान दिए थे कि जो नायम भगवान देहो वही, दे भाजम नृलोको कष्टान कामन हरते विंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का वेनि सत्वम शुद्ध अस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अंतम तो तो अनंतम। तो ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख जो है चरम सुख है। और वो कैसे आएगा? अनंतम, तो अंतम। तो ये चीज के लिए भगवान जी बोला पशु से मनुष्य जीवन का अलग है, ये जो तत्व है, इस प्रकार ज्ञान ऋषभ देव दिए थे। ठीक। अभी नेक्स्ट श्लोका में हम लोग जाएंगे, तो उसके बाद कौन पठन करेंगे? उर्मिला, उर्वशी माता जी का अभी आपको हो ये गया, श्लोक आप थोड़ा प्रभु जी रुकिए। बहुत अच्छा बताया आपने। जो 551 ना, आप ये प्रभुपाद श्लोक जी का बहुत अच्छा लेक्चर है बताया इसके ऊपर, जबरदस्त श्लोक है। जी। आप उनका भी नायम देहो तात्पर्य, दे भाजम नृलोके। इसका तात्पर्य पढ़िएगा, सुंदर जो भी लिखा हुआ है वैसे सेम तात्पर्य है उसका। हाँ, तो खुद को अंतस्थ करना है, ये जी चीज हम रियलाइजेशन में लाना है। जे हम पशु शुक्र जैसे नहीं है, हमें कुछ अलग है। तो उसके साथ आपको धर्म आ जाएगा, धर्म, देन आहार निद्रा भाई वो श्लोका भी आ जाएगा, 2-3 आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर भी आप 4-5 घंटा लेक्चर दे सकते हैं, मतलब इस श्लोका इतना तात्पर्यपूर्ण है। तो अक्षय सुख नेक्स्ट, की प्राप्ति होती है इस मतलब हाँ, भक्ति से। अभी नेक्स्ट पठन करेंगे। ये क्या है, आचार्य जी माता जी, सुप्रिया आचार्य जी माता जी का नाम स्वर्ण, स्वर्ण कांति माता जी, अनम्यूट हरे करके आप। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। 14 नंबर श्लोक है ना, ये हाँ वाला। माता जी, 14 ये ठीक डिस्प्ले में ठीक। जो है। नौवा अवतार। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। ऋषिभिर्याचितो भजे नवमं पार्थवं वपुः दुग्ध इमाम औषधीः विप्राः तेन अयम् उषत्तमः। शब्दार्थ, तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, ऋषि भी मुनियों द्वारा याचितः मांगे जाने पर, भेजे स्वीकार किया, नवमम नवा, पार्थिवम पृथ्वी के शासक, वपुहु शरीर, दुग्ध दूहते हुए, इमाम ये सब, औषधि ही पृथ्वी के उपजे, विप्राह हे ब्राह्मणों, तेन के द्वारा, अयम यह, सह वह,
उषत्तमः अत्यंत आकर्षक। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य: राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद ही सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने के लिए प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो ये नवमा, इट इज नाइन्थ अवतार ना, नाइन्थ अवतार के रूप में राजा पृथु आए थे, जिसका पिताजी का जो कुशासन था उसको हटा के वो उसको स्थापित किए थे। कौन? ब्राह्मण लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने स्थापन किए थे। तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाया कि राजा वेन का, तो ये जो अत्रि मुनि के वंशज थे राजा वेन। हाँ, उसी का ही पुत्र जो है राजा वेन, तो दुराचारी राजा थे ना, तो उनसे उनको हटा दिया था। जी। को मथा था। तो उनसे जो बाकी बुद्धिमान लोगों हैं वो लोगों ने विचार किए, करने के बाद भगवान से प्रार्थना की, तो तब जो पृथु के रूप में भगवान ने अवतारित हुए। यहाँ पे एक चीज प्रभु जी का तात्पर्य से मिलता है हमको, जब राजा दुराचारी होता है तो उनको हटाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उनका दायित्व है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं राजा का पाठ नहीं निभाते हैं, राजा का पद नहीं ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई किसी को हटा के खुद का तृप्ति के लिए कोई जायगा ग्रहण करेंगे तो वो भी उस प्रकार दुराचारी होने का संभावना रह जाएगा, है ना। क्योंकि स्वयं का इच्छा का पूर्ति के लिए जब कोई कर्म अपना इंद्रियों तृप्ति के लिए करते हैं, इंद्रियों इन द सेंस जो 5 इंद्रियों है हमारा, ज्ञानेन्द्रियों, और 5 कर्मेंद्रियों हैं, और है एक अंतरेंद्रियो मन। जरूरी नहीं कि हमेशा हम अपना काम बहिर इंद्रियों का तृप्ति के लिए करें। अंतरेंद्रिय, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम लोग जो जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं, करने के बाद मंथ के अंत में कुछ अर्थ आते हैं, है ना, अर्थ का समागम होता है। तो अर्थ जब हाथ में आ जाता है ना, तो बहुत संतुष्टि लगता है कि हमने पूरा महीने भर जो परिश्रम किया उसका फलस्वरूप आ रहा है ना। तो उससे क्या है, आप अपना आंखों से पैसा को देखते हैं या कानों से सुनते हैं या हाथों से उसको गिनते हैं, तो आपको संतुष्टि विधान कर। तो यहाँ प्रश्न आ जाता है, जिसका पैसा बैंक में चला जाता है उसको कैसे संतुष्टि आता है? तो उनको संतुष्टि आता है जब मैसेज देख लेता है तो उसका मन संतुष्ट हो जाता है। मन में इमेजिनेशन आ जाता है कि मैं पहले मेरा जो बैंक अकाउंट में कितना 9 थे, अभी कितना 0 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से मन भी संतुष्ट होता है कभी कभी, यद्यपि कोई आपका इंद्रियों द्वारा वो स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं आप। जैसे आप पैसा को आप ना कान से सुना, उसके बारे में सामने उसका खस खस आवाज नहीं सुना, आंखों से देखे नहीं है, हाथ से स्पर्श नहीं किए,
लेकिन तथापि आप संतुष्ट हो जाते हैं ये सोच के कि अपना बैंक में पैसा गिरा। एसएमएस का टुई टुई शब्द सुनते ही आपका मन में संतुष्टि आ जाता है। तो हम लोग जो भी काम करते हैं हमारा मन का संतुष्टिकरण या बाकी इंद्रियों का संतुष्टिकरण के लिए। तो जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं, चार पांच या उससे भी ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं कि ये राजा दुराचारी हो गया, इसको हटाना है, लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति से अगर कोई अगर राजा का पाठ निभाने जाते हैं तो आपस में कंपटीशन आ सकता है या उसका खुद का इच्छा का पूर्ति के लिए हो सकता है। इसलिए ये बुद्धिमान व्यक्ति लोग क्या करते हैं, जो सच्चा शासक हो सकता है इस प्रकार व्यक्ति का तलाश करते हैं, खोज करते हैं। तो तभी ये लोग सोचे हैं सबसे अच्छा खोज करना है तो जो स्वयं भगवान का शरणापन्न होते हैं और भगवान से खोज मांगते हैं, तो तब भगवान खुद अवतारित होते हैं राजा पृथु के रूप में आके और पूरा दुनिया का जो मॉडल है ना वो चेंज कर देते हैं, काफी उपजाई बना देते हैं, काफी प्रोडक्टिव बना देते हैं और इससे प्रजागण खुश होता है ना। तो यही था इस श्लोका तक का। नेक्स्ट श्लोक का पठन करेंगे कौन? शतरूपा देवी दासी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। रूपम स जगृहे माच्यम चाक्षुषोदधि संपल्वे नाव्यारोप्य मयि मय्याम पाद वैवस्तव मनु। रूपम रूप स उन्होंने, जगृहे स्वीकार किया, मात्स्यम मछली का, चाक्षुष चाक्षुष, उदधि जल, संपल्वे बाढ़ प्रलय, नावी नाव में, आरोप्य बैठाकर, मही पृथ्वी, मय्याम डूबा हुआ, अपात रक्षा की, व्यवस्थम व्यवस्थ, मनुम मनुष्य के पिता मनु को। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और संपूर्ण जगत जल में डूब गया था, तब श्री भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर वैवस्वत मनु को नाव में बैठाकर उनकी हत्या हुई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीमद् भागवतम के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव ही प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों, विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त श्री भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने हेतु इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया, जो वैवस्वत मनु का बाद, जो चक्षुष मनु के बाद जो युग का एक्चुअली क्या है, एक एक मनु का जो टर्म खत्म होता है, तो पहले बताया गया था कि मनु का टर्म खत्म होने के बाद जरूरी नहीं कि प्रलय होगा। बाद में जीव गोस्वामी और बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भी इसको प्रामाणिक ग्रंथ से इसका साबित करके बताए हैं, इसका सापेक्ष में और युक्ति लगाए हैं और बताए हैं कि हर मनु का परिवर्तन के समय एक जल प्रलय होता है, प्रलय होता है। और प्रलय का मतलब समस्त जीव खत्म हो जाता है और वहीं से एक दो जीव एक एक प्रकार का लेके उससे पुनराय जगत संसार चालू होता है। तो ये जो वैवस्वत मनु का बात कर रहे हैं, जब जल प्रलय हुआ था, जल प्रलय के बाद जो ये जो मत्स्य अवतार जो है, मत्स्य अवतार जो है, ये अवतार भगवान मत्स्य अवतार होके सबको आश्रय दिए थे। किसको? ये जो
बाकी ऋषि मुनियों को सबको आश्रय देने के बाद बाकी समस्त जगत संसार नष्ट हो गए थे, लेकिन कुछ सीमित एक एक व्यक्तित्व को ही आश्रय देने के बाद और पुनराय जगत संसार को चालू किए थे प्रलय खत्म होने के बाद, है ना। तो इस प्रकार चौथा ना, मतलब जो ये 10वां अवतार ना, हमने कौन सा पढ़े, 10th अवतार पढ़े ना हमने, 10वां अवतार है ना जी ये 10वां अवतार के रूप में मत्स्य अवतार का प्रभु प्रकट हुआ था। प्रभु ठीक। जी, इसकी ना इसमें एक स्टोरी है ना कि महाराज सत्यव्रत जब थे वो हम्म। जल में एक बार स्नान करने गए, तो उनको स्नान करते हुए उनके हाथ में एक छोटा सा मछली का बच्चा आ गया था, और हाँ। उसको घर लाके उन्होंने उसमें कलश में डाल दिया। तो अगले दिन सुबह देखा वो कलश छोटा पड़ गया, मछली बड़ी हो गई। कहने लगे क्या करूं, अब उसके लिए एक थोड़ा बड़ा कलश मंगाया गया। अगले दिन वो बच्चा फिर बड़ा हो गया, फिर दूसरा, फिर उसको एक तालाब में डाला गया। तो ये जो सारा सत्यव्रत जी थे, महाराजा सत्यव्रत, ये पानी पीकर ही जीवित रहते थे, इतनी ज्यादा तपस्या करते थे। तो इस तरह वो मत्स्य अवतार मतलब वो मछली के रूप में भगवान का अवतार हुआ था। हाँ, तो वही मछली ने ही आश्रय दिए थे ये जो सत्यव्रत, ऋषि जी सत्यव्रत को। तो उसने इंफॉर्मेशन दिए थे कि जो अभी प्रलय होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, तुम मेरा पास ही आश्रय लेना। तो इसीलिए ये मत्स्य अवतार, जी जो बांग्ला में मीन अवतार भी बोलते हैं इसको, मत्स्य अवतार भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट जी पढ़ेंगे कौन, नेक्स्ट पठन करेंगे कल्पांत। रहीनी देवी दास, रहीनी देवीदासी माता जी, आप पठन करेंगे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सुरासुराणामभीतं वन्दतां मन्दराचलं दग्ध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे व्यूह। श्लोक संख्या 16। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, सुर आस्तिकों, असुर तथा नास्तिकों का उद्यम समुद्र में मध्यनताम मंथन करते हुए मंदराचल पर्वत को दधरे धारण किया। कमठ कच्छप रूपेण के रूप में पृष्ठे पीठ पर एकादशम 11वां विभुः महान। शब्द अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथाने के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथाने की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। तो ये जो मत्स्य अवतार के बाद क्या आता है, कच्छप अवतार आता है। कछुआ, कछुआ है ना, कच्छप के रूप में भगवान आते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं कि भगवान उस टाइम पे जब समुद्र मंथन करने के जो प्रक्रिया चालू हो रहा था असुर और देव द्वारा, तो उस टाइम पे यहाँ पे असुर और देव का परिवर्तन में यहाँ पे ये यूज किया है नास्तिक और आस्तिक है। तो असुर और देव द्वारा जो मंथन किया जा रहे थे, तो जो मंदिराचल पर्वत को जो घुमाएंगे, तो घुमाएंगे किसके ऊपर, तो उसको रखने का जायगा नहीं मिल रहा था, तो भगवान कच्छप का अवतार लिया और उसको पीठ के ऊपर ये पूरा मंदराचल पर्वत को रख के उसको मंथन किया गया था शेषनाग द्वारा। उसको रस्सी के तरह व्यवहार करते हैं। उसके बाद और भी भगवान का और भी अवतार मिलेगा आपको, यही समुद्र मंथन के साथ रिलेटेड। पहले तो कच्छप, देन आपका नेक्स्ट मिल जाएगा आपका धन्वंतरी भी मिलेगा। अभी धन्वंतरी नेक्स्ट आ जाएगा, धन्वंतरी।
तो आज यही खत्म करेंगे ना, धन्वंतरि अवतार पढ़ लेंगे हरे हरे कृष्णा वासुकी नाग थे, वे वासुकी थे, शेषनाग तो बस उनके साथ रहते थे। शेषनाग को ही वासुकी थे। यूज किए थे, हाँ शेषनाग को ही यूज किए थे, जो वासुकियों को एज ए रस्सी की तरह, जो उसको मंथन के लिए, वो भी भगवान का ही अवतार है। क्योंकि बलराम, शेषनाग तो बलराम जी को ही बोलते हैं ना, अनंत शेष। हाँ, तो शेषनाग बलराम जी को ही बोलते हैं। अनंत शेष बोलते हैं इस समय। तो अभी धन्वंतरि के बारे में भी पठन। धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन देव, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। काफी अभी तो ठीक है, 11 हो गए, 11 रह गए। हरे 11 हो गया। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो सत्यव्रत मुनि जो थे और ये सत्यव्रत राजा जो थे, ये सेम है क्या? क्योंकि सत्यव्रत मुनि ने ही वो लिखा था, दामोदराष्टकम लिखा है, और ये भी इतना तपस्या करते थे ये राजा जो थे सत्यव्रत, तो उनको भी सत्यव्रत मुनि बोला जाता है क्या? ये तो राजा थे, मतलब मुनि अलग होंगे, राजा अलग। हाँ राजा हाँ, वही तो ऋषि मैंने होते थे, राजा पहले ऋषि पहले थे। तो राजा ऋषि होते थे। ऋषि होते थे ना। हाँ, माता जी, मेरे को राजर्षि हुआ। राजर्षि तो होते हैं, ये वही होना शायद चाहिए, लेकिन वही मैं थे कंफर्म नहीं हूँ, माताजी, मेरा वही संपूर्ण वही ज्ञान थे, नहीं। वही होंगे तो प्रभु जी शायद बोल वही रहे हैं थे। वही है। मेरे को संपूर्ण ज्ञान नहीं है माता जी इसके बारे में। क्योंकि राजऋषि थे ये, राजऋषि। हाँ जी राजर्षि, वो जी तो जी, ठीक है। ये तो भगवत गीता में भी 4 नंबर अध्याय का 2 नंबर श्लोका में भी यही बोला, राज ऋषि विदुः सकाले न महता ज्ञान, सकाले न महता क्या नष्ट परंपरा नष्ट हो जाते हैं ना, जो उसमें बोला था राज ऋषि विदुः। तो ये जो ज्ञान हमेशा राजा ऋषि को ही दिया जाता था, तो ये शायद होंगे वही राजा ऋषि होंगे। राजा भी है, ऋषि भी है, शायद वही होंगे, मेरा एंटिसिपेशन है माता जी, मैं श्योर श्योर नहीं, लेकिन छत्तर सिंह प्रभु जी ने बताया कि ये राजा ऋषि है, तो इसको मान लेके ही चलते हैं। एक्चुअली ये जो मैं भी हम श्योर पठन नहीं, कर रहे लेकिन हैं, मुझे लगता है वही ये थे, क्योंकि पढ़ा हुआ ठीक, कहीं। तो हम लोग अभी जो पठन कर रहे हैं ना, जस्ट एक इंडेक्स की तरह है ना, और विशद रूप से हम जब भगवत गीता के भगवतम के अंदर प्रवेश करेंगे अलग अलग कैंटों में, तो और विस्तारित रूप से हम लोग पठन करेंगे। तो ठीक है, धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना कष्ट उठा के तत्पर रहते हैं कब हम क्लास में ज्वाइन करेंगे। और कभी कभी तो हमें तो ये लगता खुद को आ, दुर्बल महसूस होता है, जब हम सोचते हैं कि आज का क्लास नहीं हो पाएगा, तब बहुत कष्ट हो जाता है। तथापि भगवान की इच्छा से व्यवस्था हो ही जाता है। हो ही जाता, प्रभु जी रास्ता ने निकल जाता है। फतेह प्रभु जी ने कॉल करके बताया आज आपने डाले नहीं लिंक, तो मैंने गलती हो गया, मैं डालना भूल गया, लेकिन आप लोगों को बता दूं लिंक वही एक ही लिंक है, डेली एक ही लिंक होता है। अगर मैंने गलती से अगर पुनराय वो रूप में नहीं डाल पाया, तो आप लोग वो पुराना दिन का जो लिंक है वही क्लिक कीजिए, खुल जाएगा है। और हरे कृष्णा, मैं एक चीज बता देती हूँ। वो वाला लिंक को ना एक बार अगर आप पिन कर देंगे ना, वो हमेशा ऊपर रहेगा, तो कोई भी उसको दबा देने से ना डायरेक्ट वो लिंक में ही आ जाएंगे। वो एक इजी ट्रिक है, उसको एकदम बार बार आंखों के सामने ही वो रहेगा। वो एकदम पहले ही रहता है ये यस्टरडे में, तो उसको हम माता जी हाँ नहीं नहीं, माता जी, बीच अगर में 5 जैसे लोग मैसेजेस आ माता जाते पिछला जी, हैं जो तो कल का हमारा वो था ना, लिंक ऊपर अगर नीचे हो जाता है ना, तो इन दैट केस ऊपर नीचे हो जाएगा। कोई अगर फर्दर मैसेजेस आ जाएंगे तो आप उसी को पिन कर दीजिए, वो हमेशा ऊपर देखना एक पिन के शेप में रहेगा, उसको जब भी आप क्लिक करोगे तो वो उसी लिंक पे ही ले जाएगा हमें। तो ये एक इजी है, बार बार हमें लिंक को ढूंढना नहीं पड़ेगा इसमें ग्रुप माता में। जी, इतना कष्ट तो देखो करना चाहिए भक्तों को, है ना। अच्छा, और एक कर तरीका सकते हैं, बताता हूँ, एक क्या ग्रुप और नहीं करेंगे, एक, है ना, सारा नहीं माता सारी जी, चीज एक ग्रुप पकी पकाई। नहीं नहीं माता जी, ठीक है। एक ग्रुप नहीं है, हमारे 5-6 ग्रुप हैं, तो सब में अलग अलग लिंक होता है, तो उसी ग्रुप हाँ, में फिर वो हर बार अच्छा, आप ढूंढते रहेंगे ना, वो आपको लिंक को आपको ऊपर आपको नीचे हो सबको मैं जाता बता है। दूं, ये जो लिंक है, और जो अमिता गर्ग माता जी, डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी और मैं एक ही लिंक यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई अगर यही लिंक है, यही है, तो आप लोग अपना खुद के पास ये हम तो मैसेज प्रभु भेज जी के अपने रखिए। आप इसको दबाया जुड़ जाते हैं, हाँ, तो ये मैसेज एकदम जुड़ आप खुद जाते के, हैं।
ये मैसेज आप खुद को डाल के रखिए, मतलब आपके पास ही एक मैसेज डाल के रखिए, तो जब भी आपका नाम का मैसेज सर्च करेंगे तो तुरंत इसका आ जाएगा। और माता जी ने बोला इसको पिन अगर कर लेते हैं, पिन करना बहुतों को आता नहीं, अगर पिन कर लेते हैं तो अभी ये मैसेज से आप वहां से सीधा तुरंत आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा कष्ट कीजिए भगवान पे। आते नहीं है। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं। हरे आज कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज जो मिस किया कल उनको पठन करने का मौका आएगा। रमना देवी माताजी, मंजू लाली माताजी, फतेह चंद प्रभु जी, लोहितामा प्रभु जी, देन ममता श्रीवास्तव माताजी, रेखा सिमाली माताजी बहुत दिन पठन नहीं किए। माताजी अभी भी आप बाहर हैं या देश में आ गए हैं? जी प्रभु जी, मैं बाहर ही हूँ, अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी मॉर्निंग है। मैं बस में हूँ, स्टैंड में। अच्छा, ओके माताजी। हाँ, रिकॉर्डिंग है तो बहुत हाँ, रिकॉर्डिंग डाल देंगे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे राम वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी।